दे रंग। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुनील तनेजा। नहीं, ये तनेजा का भेजा नहीं है, ये कंग दे रंग हैं। कुलविंदर सिंह कंग साहब अब कैमरा के पीछे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो कैमरा हिल रहा है ना, वो कंग साहब ने पकड़ा हुआ है। हम दोनों अपने सारे साथियों के साथ मौजूद हैं बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी में, जैन ग्लोबल कैंपस में, जहाँ पूरा बेंगलुरु शहर है वो होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का संस्करण नंबर 2। और मेरा सौभाग्य है कंग साहब के साथ यहाँ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने का। पीछे आप मेरे देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग अरीना, लेकिन यहाँ बहुत सारे खेल हो रहे हैं। कंतीरवा स्टेडियम में 23 तारीख को ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर साहब आए, अनुराग ठाकुर जी, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट साहब आए, एम वेंकैया नायडू साहब। और यहाँ जैन ग्लोबल कैंपस में वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, वॉलीबॉल, स्विमिंग बहुत ज़्यादा चाव से देखी जा रही है, वो हुई है। और बहुत सारे और मुकाबले होने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, मैं यहीं विश्राम लेता हूँ। कंग साहब अब बहुत जल्दी आने वाले हैं, पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस की आपको सैर करवाने वाले हैं। कुछ बढ़िया उन्होंने यहाँ लोकल डिशेस भी देखी हैं और उन डिशेस को बनाने वाले लोगों से भी बात की है। होलिगे इट्स स्वीडिश। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. My name is Aishwarya. I'm here to represent Jain campus as an IT volunteer. This is my IT team and my IT fellow members. की तरफ से छोटे कद के खिलाड़ी, बाकी सभी लंबे कद के खिलाड़ी हैं और जो सर्विस करते हैं और भी लंबे, और ये अंक हासिल किया था हेमंत ने। ये क्या चीज़ है? This is a Karnataka delicacy which is made up of coconut jaggery and this is the crust. What is the name of this? Holige. Holige? It's Swedish. Yeah, it is Swedish. Okay, all season you are using, कब बनाते हो या कोई फंक्शन? एक्चुअली फेस्टिवल्स पे बनाते हैं क्योंकि रोज तो नहीं खाया जाता, वरना तो
बन सकता है, क्योंकि नारियल हर महीने मिलता है। नारियल और गुड़ गुड़ और नारियल। घरों में भी बनता है ये? हाँ, घरों में बनता है। ओके, आपका नाम? सुप्रिया। थैंक यू सुप्रिया, गॉड ब्लेस यू। मैं पहले एथलीट थी, उसके बाद मैंने स्विच ओवर किया वेट लिफ्टिंग में। जी। नेशनल चैम्पियन रही, रिकॉर्ड होल्डर रही। 1987-88 में मैंने NIS से डिप्लोमा किया। उसके बाद मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में थी। 11 साल वहाँ नौकरी करने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आ गई। मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड 2001 में मिला। मैं हिंदुस्तान की पहली महिला हूँ जो द्रोणाचार्य है। जो यहाँ पर तैयारियाँ हैं कॉम्पिटिशन्स की, ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। जो मुझे सपोर्ट मिला है इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वो लाजवाब है। मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ गवर्नमेंट का। जो भी जिन्होंने भी ये खेल चूज़ किया है वो 100% उसमें फोकस्ड रहे। अगर वो फोकस्ड हैं तो सरकार उनको अप लाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। अक्षता बसवंत कामती, मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ। मैं 87 कैटेगरी में कल मेरा कंपटीशन हुआ, उसमें मैंने 80 स्नैच किया, 117 क्लिंजर किया है, मेरा गोल्ड मेडल मिला है। मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से खेल रही हूँ, मेरा उधर एडमिशन हुआ है। तो मैं प्रैक्टिस करती हूँ बेंगलुरु में। मैं रहने वाली कर्नाटक से हूँ और बेंगलुरु साई में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मीराबाई चानू दीदी जैसे बनना चाहती हूँ, उनके जैसे इंडिया के लिए मेडल लेना चाहती हूँ और बहुत आगे जाना है मुझे और अच्छा करना है और मेडल लेके आना है इंडिया के लिए, बहुत आगे जाना है बहुत। और मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है, बहुत सपोर्ट है, पूरा कर्नाटक से सपोर्ट है, कॉलेज से सपोर्ट है। Yellarigu namaskara. My name is Aishwarya. I'm here to represent Jain campus as an IT volunteer. This is my IT team and my IT fellow members. Actually, there are 20 sports happening on this campus, and we are in charge of 4 sports happening, which is we are supporting them technically. We both, my name is Aishwarya and Akash, we are in charge of swimming and yoga team, and my friend is Zaneta, she is in charge of volleyball and kabaddi. মানে এখানে যারা করছে, যারা সব কিছুতে আসছে, পার্টিসিপেট করছে, ওদের সবাইকে দেখার পর সবাই একটা ভাবতে পারবে যে হ্যাঁ আমিও যেতে পারবো সেখানে। ખૂબ ভালো। একটা নতুন একটা ફિલ્ડ আছে। મેન તો બેંગ્લોરમાં ગુજરાતીઓનું ખાવાનું સારું મળે છે અને વેધર બી બહુ જ સારું છે। ગુજરાતથી બેટર નથી પણ ઠીક છે। વરસાદ खाखरा और फाफड़ा मिलते हैं यहाँ? મળે છે પણ બહુ રેર મળે છે, એટલું કંઈ નથી મળતું ગુજરાતી જેટલું નથી। આપણું ગુજરાતનું ખાવાનું તમને ખબર જ છે કે સુરતનું જમણ અને કાશીનું મરણ જ એક ગોલ છે। हर एक दोस्तों को एक ही मतलब देना चाहूँगा कि सब किसी को जो भी हो, वॉलंटियरिंग हो, जो भी स्टेज का जो भी कुछ हो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि मैं भी एक ऐसा बंदा था जिसको वॉलंटियरिंग पसंद नहीं था, लेकिन आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे कोई इवेंट को हैंडल करना चाहिए, तो करना चाहिए वो। आपको कोई गेम पसंद है? माइक नज़दीक कीजिए। यस सर, कौन सा? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेलती हैं आप? यस, किस आई यूज्ड टू लेवल पर प्ले। खेली? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेली हूँ और स्टेट लेवल के लिए भी। ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು IT ಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿಟಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೇಮ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. मेरा नाम आकाश है, मैं 22 साल का हूँ। मैं स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं 4 साल से प्रैक्टिस करता। अभी ये मेरे रैंक है 6ठा पोजीशन, 7वें नंबर पे आया मैं। मेरे कोच का नाम नीलेश जादव, महाराष्ट्र पुलिस है उन्होंने भी, वो भी वेट लिफ्टर ही है। फ्यूचर में नेशनल को मेडल लेने का है अपने को। मेहनत कितनी करते हो रोज़ाना? रोज़ाना 3-3.5 घंटे मेहनत करते हैं जिम में। कोई और खेल खेलना चाहोगे? वेट लिफ्टिंग? नहीं, वेट लिफ्टिंग क्यों? पसंद है, गेम पसंद। खुराक मिलती है आपको इसकी? खुराक मिलती है ना, खुराक भी करते हैं। खुराक तो मेन है।
जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन तो बेहतरीन तरीके से हो ही रहा है। इस कैंपस में ईश्वर का एक मंदिर भी बनाया गया है। दक्षिण भारतीय संस्कृति को, कला को और यहाँ के बेहतरीन आर्किटेक्ट मार्वल को दर्शाता हुआ यह मंदिर अपने आप में एक भव्य स्मारक है। जब सारा दिन खिलाड़ी खेल कर, मेहनत करके थकान से चूर हो जाते हैं तो इस मंदिर में आकर ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर उनको एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति मिलती है। सुबह खेल शुरू होने से पहले मंदिर के प्रांगण में शीश नवाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। यह मंदिर दक्षिण भारत की कला का, यहाँ की संस्कृति का एक बेजोड़ नमूना है। भव्य आर्किटेक्ट, विभिन्न प्रकार के डिजाइन्स आपको बताते हैं कि दक्षिण भारत में अभी भी कला और संस्कृति कितनी ज्यादा प्रखर है। सारा दिन खेलकर जब खिलाड़ी थकान से चूर हो जाते हैं तो उनके मनोरंजन के लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्था की गई है। एक खुले मैदान में प्रतिदिन हर शाम को सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, डेलीगेट्स सब मिलकर यूनिवर्सिटीज़ का आपसी भेदभाव भुलाकर, प्रतियोगिता की भावना को दरकिनार करके एक साथ बैठकर इन सांस्कृतिक गतिविधियों का पूरा आनंद उठाते हैं। कभी गीत, संगीत, कभी नृत्य, कभी दक्षिण भारत की विभिन्न कलाएं और संस्कृतियों को दर्शाते हुए ये कार्यक्रम दूर दराज से आए, पूरे देश से आए इन सब खिलाड़ियों के, डेलीगेट्स के, आयोजकों के, ऑफिशियल्स के मन मोह लेते हैं। अगले दिन होने वाले कार्यक्रमों के लिए ये तमाम लोग एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कुलविंदर सिंह कंग और सुनील तनेजा को दीजिए इजाजत। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। देखते रहिए कंग दे रंग। कंग दे रंग।